आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। कृष्णानंद त्रिपाठी उर्फ केन त्रिपाठी, यह नाम कोई डाल्टनगंज विधानसभा में नया नहीं है। डाल्टनगंज के विधायक भी हैं, वह पूर्व मंत्री भी हैं। इनका काफिला प्रतिदिन सुबह निकल रहा है और रात 10 बजे तक इनका काफिला लगातार चल रहा है। वह लगातार क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं और लगातार पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र के लोगों की जन समस्याओं से सुन रहे हैं, समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं जितना बन पाता है। इस बार एक बार फिर से चुनाव के मैदान में है और कह सकते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी से निपटने की हर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लोगों का विश्वास जीते, ताकि लोग इन्हें अपने क्षेत्र का विधायक बनाएं और अपनी आवाज़ के लिए इनका जो है विधानसभा भेजें। सबसे पहले केन त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। विधानसभा से आपने कहा कि मोतियां चुन चुन के लाएंगे और गर्भगृह से इतना लाएंगे कि डाल्टनगंज विधानसभा में बांटेंगे, क्या है? नहीं, लाना बांटने की बात नहीं है। विधायक का कर्तव्य होता है कि वो विधानसभा में जाए, पहले जाने के पहले अपने क्षेत्र में घूमे, लोगों की समस्याओं को जाने और इसके बाद उसके लिए विधानसभा में संघर्ष करे सरकार के साथ कि उन कार्यों को करे। वहाँ जो बजट है 1 लाख करोड़ का, उसका 81वां हिस्सा ला करके अपने विधानसभा में विकास करे। ऐसा होता नहीं है। पहले तो विधायक घूमता ही नहीं है और ये जो भाजपा के लोग बड़े बड़े वोट मांगने आते हैं हेलीकॉप्टर लेके, वो 5 साल रहते कहाँ हैं, 10 साल थे कहाँ? अपने विधायक को मॉनिटर क्यों नहीं कर रहे थे कि उनका विधायक घर में जब वो पबजी खेल रहा था तो क्या मॉनिटरिंग कर रहे थे? ये किस लिए पॉलिटिकल पार्टी है? सिर्फ चंदा लो पब्लिक से, बड़ी बड़ी कंपनियों से और ला करके उसको सोशल मीडिया पर खर्च करो और इसके बाद फिर वोट मांगने आ जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है लोगों के सोचने के तरीके को डाइवर्ट कर दो। विधायक किस लिए चुना जाता है? विधायक चुना जाता है कि वहाँ जाएगा, जनता की समस्या रखेगा, वहाँ से जो उसके हिस्से का पैसा है वो ला करके विकास करेगा, इसी के लिए चुना जाता है। आप आएंगे, दूसरी बात करेंगे कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। भैया, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं तो भारत सरकार जिम्मेदार है, यहाँ का मुखिया और विधायक थोड़ी जिम्मेदार है, उसका थोड़ी काम है। ये जिला परिषद का काम है क्या कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर रोको? और विधायक का काम है? ये विधायक तो बेचारा विधानसभा तक का है, वहाँ तो देश के लोग हैं। तो आकर के अनाप शनाप बोल के पब्लिक के सोचने के तरीके को डाइवर्ट करोगे, वोट ठगोगे, फिर 5 साल भाग जाओगे, फिर 5 साल बाद पता चलेगा कि भारत के फलाने फलाने अमुक नेता वोट आ रहा है तो फिर हेलीकॉप्टर आने की सूचना हो जाए। तो ये वोट ठगने का गरीब गुरबा का जो सिस्टम है, यह अच्छा नहीं है, प्रजातंत्र को कमज़ोर कर रहा है। लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। आज की घटना बता रहा हूँ, बोड़ी में मैंने ही एक रोड बनाया था, ग्रेड 1 रोड। मैं नया विधायक जब समय बना था, ग्रेड 1 रोड। अब हम हटे 10 साल में तो उसको कोई हुआ नहीं, वहाँ बन गया गड्ढा। अब लोग खोज रहे हैं कि 5 साल से कि कोई विधायक आए तो उसको पकड़े। अब मेरा गाड़ी पहुँच गया वहाँ, सिक्योरिटी लिए 4-5 गाड़ी। वो सोचा कि अभी बेटा धरा गया, अब विधायक आ गया। अब लोग लगे वहाँ चारों तरफ से कहे कि धरो धरो विधायक आ गया। तब जब देखे उन लोग कह रहे नहीं मैं केन त्रिपाठी हूँ, तब बोले अरे बाबा आइए। तो स्थिति तो ये है, तो मैं करूँ क्या? तो आप चूँकि सरकार अभी कांग्रेस के आप है, मतलब इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, सरकार में कांग्रेस रही, तो इन 5 साल जो पब्लिक के बीच में गया, उनका कुछ भी समस्या का समाधान हुआ आपके जाने पर? सरकार तो आपकी थी। नहीं, हम तो व्यक्तिगत रूप से अधिकारी वर्ग जो है मुझे बहुत सम्मान करता है, मेरी बात मानता है। जो लोग भी मेरे जेहन में आए या हम वहाँ गए या वो मेरे पास आए, 90% लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है और लोग प्रसन्न हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटना चाहिए भारी मोहम्मद से। तो एक तो ये वहाँ दिलीप सिंह नामधारी कह रहे हैं कि सारे सिकवे गिले सब रास्ते टूट रहे हैं, सब दीवारें टूट रहे हैं, जाति बंधन धर्म का सब टूट रहा है, मैं तीसरा रास्ता निकल रहा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कौन क्या कह रहा है तो मैं नहीं जानता, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि चीज़ें ठीक है। एक बात खाली त्रिपाठी जी बताइए, डाल्टनगंज में आप भी बासिंदा है यहाँ के, हम लोग खुद हैं, पत्रकार हैं, लेकिन हैं तो यहीं का। समस्या का समाधान का आखिर नज़रिया क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए विधायक में जो बदल सकता है लोगों की तस्वीर और तकदीर, जो अभी तक नहीं हुआ है?
देखिए, जो यहाँ की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है शहर में पानी ही पीने को नहीं। और पानी पीने को तभी होगा जब कोयल बांधा जाएगा। कोयल तभी बांधा जाएगा जब विधानसभा में जाके कोई संघर्ष करेगा, लड़ेगा। तो यहाँ तो कोई जाता ही नहीं, वो सोचता है कि हमको संबंध हो जाए, अच्छा संबंध रहे अफसर से, अच्छा संबंध रहे नेताओं से। तो सबसे अच्छा संबंध रहेगा तो जनता से संबंध खराब हो गया, जो हो रहा है। जब जनता से अच्छा संबंध रहेगा तो ऊपर वालों से संबंध खराब रहेगा, जो मेरा है। तो ये परिस्थितियाँ आती हैं कि जब आप जनता के लिए लड़िएगा तो अधिकारियों से आपके संबंध खराब होंगे, आपको राजनेताओं से संबंध खराब होंगे। तो मेरे सारे लोगों से संबंध खराब हैं, जनता से मेरे संबंध अच्छे हैं क्योंकि मैं इनके लिए लड़ता हूँ। अब उसको, जो व्यक्ति उस पद पर बैठ गया है, उसको इन सारे लोगों से अच्छे संबंध हैं। हमें तो एक अफसर बता रहा था कि सारे अफसर चाह रहे हैं कि बेटा जीत जाए, किसी तरह से भैया फिर ही जीत जाए, क्योंकि हमें कोई परेशानी नहीं होती, त्रिपाठी किसी तरह से न जीते। तो उसके अफसरों से अच्छे संबंध हैं, उसके नेताओं से अच्छे संबंध हैं, क्योंकि वो जनता के लिए उनसे लड़ता नहीं है। भाई जनता का हिस्सा तो वहीं फंसा हुआ है, और हम सबसे लड़ते हैं, और हम लड़ते हैं तो उन्हीं के हित के लिए लड़ते हैं। तो मेरे सारे अफसरों से संबंध करा। अच्छा, आपके कौन कौन से स्टार प्रचारक आ रहे हैं, ये तो बताइए। 4 तारीख को हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं भंडरिया में। फिर हम देखते हैं कल्पना सोरेन जी और पार्टी का कोई बड़ा नेता आए तो हम लोग बात करके किस एक सवाल अंतिम, कि क्या बदलाव चाहते हैं डाल्टनगंज विधानसभा में? डाल्टनगंज विधानसभा में मैं चाहता हूं कि यहाँ पेयजल की समस्या समाप्त हो जाए। यहाँ ये जो रेफर टू रांची हॉस्पिटल है, इसके जगह पर नो रेफर हॉस्पिटल हो जाए। वैसा हॉस्पिटल जहाँ से कोई रेफर ना हो, अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हो। हमने डरते कहा है कि हर बूथ से 10 लड़कों को रोजगार नौकरी हम लोग मुहैया कराएंगे, मतलब मोटा मोटी 5000 लोगों को कराएंगे। इसलिए उसको कम कहा है, क्योंकि जब हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, कहीं होते होते उतना नहीं कर पाए तो हम झूठा ना हो जाए, इसलिए हमने कम कहा है। हो सकता है कि उससे अधिक लड़कों को हम एम्प्लॉयमेंट दें, तो यहाँ हम रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। एक मेरा अपना मानना है कि देश की आधी आबादी महिलाओं को ग्रोथ नहीं होता, वो कमाती नहीं है, इसलिए देश का जीडीपी कमज़ोर रहता है। देश को सशक्त करने के लिए महिलाओं को काम पे लगाना होगा, प्रोडक्शन में लगाना। तो वो हम करने जा रहे हैं, सरकार से बात करके 1-1 लाख रुपया दे करके हम लोग उनको व्यवसाय शुरू कराएंगे। सारे राज्य के समूह को 1.25 करोड़ महिला को हम लोग कमाने में लगा देंगे, और झारखंड की आमदनी बढ़ जाएगी, देश का जीडीपी बढ़ जाएगा। तो सारे ऐसे काम करेंगे, कई नदी नालों को बांधेंगे, बांध करके सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। ये जो खास महल है, ये अंग्रेज ज़माने के जेलर टाइप का है। भाई अंग्रेज तो रखा था कि कोई विद्रोह करेगा हमारे खिलाफ तो उसको घर से निकाल देंगे, इसके लिए खास महल बना था। आज तक कोई हटाया ही नहीं। और ये विधायक लोग तो चू नहीं बोलते, और उनके लिए चू नहीं बोलते, और जिन खास महल वालों के लिए नहीं बोलते, वो खास महल वाले कहते हैं कि तो हम क्या करें। तो खैर अभी स्थिति बदली हुई है, हम इसको अपने एजेंडे में लिए हैं कि खास महल को मालिकाना हक देंगे, बैठेंगे मालिकाना हक देंगे। और हमने कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में शामिल करवाया है, जो घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, उसमें शामिल करवाया है कि खास महल को मालिकाना हक देंगे। तो ये सारे काम करने जा रहे हैं। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से ही अपील करेंगे कि मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये 10 साल मत भूलिए, और एक बार मुझे भेजिए। मैं वहाँ जा कर के जो आपका हीरा मोती वहाँ पड़ा हुआ है सब उठा के लाता हूँ, आपका व्यवस्थित करता हूँ चीज़ों को, आपके बाल बच्चों का भविष्य का निर्माण करने का। धन्यवाद। ये है केएन त्रिपाठी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 साल जो अभी पूर्व विधायक 10 साल में अपने जो कार्यकाल में समय दिए हैं, और जो विकास की बात होती है वो धरातल पर नहीं है। इन्होंने अपने कार्यकाल की बात करते हुए कहा कि जो मेरा कार्यकाल में जो सड़कें बनी वो आज भी उससे बदतर स्थिति पर हो गई है। इन्होंने कहा कि अगर सरकार के मैनिफेस्टो में इन्होंने शामिल कराया है कि देश की आधी आबादी को स्वरोजगार से जोड़ना है,
पानी की मुहैया जो है डाल्टनगंज की जो पानी की समस्या उसको दूर करना है, यहाँ रोजगार उपलब्ध कराना है और इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान को में ये बातें रख रहे हैं और लोगों के सामने इस बात को रख कर कह रहे हैं कि एक बार मौका दो, ताकि विधानसभा जो मंदिर कहा जाता है, राजनीतिक या कह सकते हैं कि जिसे मंदिर का दर्जा दिया गया, वहाँ से जितने भी आपका जो हक है उसको ला करके ये आपके बीच में लाएंगे और विकास को धरातल पर उतारेंगे। एक बार मौका मांग रहे हैं, आपको बता दें कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, लेकिन एक बार पुनः ये फिर से मौका मांग रहे हैं ताकि आपके हक और आपके हकूक़ की बात कर सके और आपका हक आपके तक पहुंचा सके। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, डाल्टनगंज।